हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्षितिज का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का ज़रूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। प्रश्न 2 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह बड़ा खतरा है। प्रश्न 3 है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़ें। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होता है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक जीवन पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है क, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। ख है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हों ही क्यों ना हो। इसका आशय स्पष्ट हुआ है, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंधन करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है, जिसे सुनकर हंसी आ ही जाती है। तो इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे रचना और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का है क्वेश्चन 5वां, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? तो इसका उत्तर है, टीवी यानी टेलीविज़न पर दिखाए गए जानलेवा विज्ञापन बहुत सम्मोहक एवं प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। दिमाग की बत्ती जला देती है। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं।
इसके प्रभाव में आने वाले हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है और इस तरह उपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं वो उनसे भी हम लालायित हो जाते हैं, जो उपयोग में नहीं होती, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, उनसे भी हम लायत हो जाते हैं, लालायित यानी उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। प्रश्न 6 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तुओं की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कर। तो इसका उत्तर है, वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। प्रश्न 7 है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। जो दिखावे की संस्कृति है, हमें उस पर अपना विचार व्यक्त करना है, जो उपभोक्तावाद की युग की दिखावे की संस्कृति है। तो इसका उत्तर है, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने मन को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। प्रश्न 8 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ना ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। तो इसमें पता चलता है कि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो देश की परंपराएं हैं, उनको मिटाती जा रही है। जो आजकल के त्योहार रीति रिवाज का दायरा वो भी सीमित हो चुका है और मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। खास घड़ी के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, तो वो भी हमारे रीति रिवाजों को प्रभावित कर रहे हैं। और आजकल के रीति रिवाज का मतलब बन चुका है एक दूसरे से अच्छा दिखना, कि मैं इससे अच्छा दिखूं, ये मुझसे अच्छा ना दिख सके। और इस प्रतिस्पर्धा में, इसी कंपटीशन में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है, कहीं गुम हो गया है। एक भाषा अध्ययन, ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। तो ये प्रश्न इतना ज़रूरी नहीं है, इसको नोट में लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, टीचर्स भी नहीं करवाती हैं और सिलेबस में भी कम पूछा जाता है। जो ये इस पाठ का जो व्याकरण कार्य है, क्रिया, उसके से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो इसको भी मैं बता देती हूँ। एक, पहला वाक्य धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। 2, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है।
3 सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। और 4 अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। और 5वां हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो इसके साइड में इनके जो पार्ट हैं, जो क्रिया के, वो भी दे रखे हैं, जो इनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जैसे क्रिया के रीतिवाचक क्रिया, परिणामवाचक क्रिया। ये क्वेश्चन इतना ज़रूरी नहीं है तो इसका आप छोड़ भी सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।